चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सेम उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखना है, बताते चलते हैं। 6750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये मूलधन दे दिया, दर दे दिया है, समय दे दिया है, वर्ष पूरी दे दिया है ना। 3 वर्ष और का चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा था। यहाँ पर समझ लेना है कि जब कुछ ना कहे तो ये वार्षिक देय होगा। क्या देय होगा? वार्षिक देय होगा। तो डायरेक्ट हम लोग मूलधन निकालते हैं। तो मूलधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर t। क्लियर? तो चलिए मूलधन दे दिया था 6750 इंटू 1 प्लस दर दे दिया था कितना, 18 तो 20/3 था, 20/3। तो 20/3 और फिर अगर बटा पूरा 100 करते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे? तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो यानी हम इसको लिखेंगे 20/3 गुणे 1 ऊपर चल जाएगा तो 1/100, यानी जो ऊपर का नीचे वाला होता है वो बटा के नीचे चलाता है। ठीक है, तो यानी 20 बटा हम कहेंगे 300। तो ये हो गया 6750 इंटू 1 प्लस 20/3 गुणे 100 और पूरा के पावर समय कितना दे दिया है? 3 वर्ष। पूरी दिया है तो ठीक ही है। तो चलिए 3 वर्ष। फिर अब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 20×100। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं बराबर 6750 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा ऊपर कुछ नहीं तो 1 अपन 15 अब पूरा के पावर 3। इसी को फिर से थोड़ा सा हल करिएगा तो 6750 ये देखिए यहाँ पर लिख दिए थे इंटू 6750 और गुने ये 15 और 1 16 का कैल्शियम लीजिएगा तो नीचे 15 और 1 की जाके जुड़ जाएगा 16। तो 16 कै बार पावर 3 न है तो 3 बार, तो 16/15 गुने 16/15 गुने 16/15। ये दोनों 15 होता है 225। तो 225 से ही कट गया आपको 30 बार में, 30 बार में कट गया। फिर इस 15 से ये कट जाएगा 3 दूनी यानी 15 दूनी 30, 30 काट दिए, 15 दूनी 30, 2 बच गया। तो यानी 2 गुने 16 गुने 16 गुने 16 गुना करिएगा तो आ जाएगा 8192। तो ये आ गया आपका मिश्रधन। अगर मिश्रधन पूछता है तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा था ब्याज तो तुरंत इसमें से मूलधन का कीजिए घटा दीजिए 6750। तो घटा दिए तो आ गया 1442 रुपया। क्लियर? तो इतना लॉन्ग नहीं ले जाना, ये तो आपको थोड़ा सा हम बारीकी से बताए हैं। जो अगर नए होंगे उनको समझ में आ गया होगा, और जो थोड़ा सोचते हैं कि नहीं थोड़ा और जल्दी बताइए सर, तो देखिए थोड़ा सा और इसमें कम स्टेप में कैसे बनता है ये मैथ। अगला क्वेश्चन है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना है। 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज फिर पूछ रहा है, वही यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे छूट गया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो तुरंत मूलधन बराबर होता है मूलधन यानी 16,000 इंटू 1 प्लस दर बटा 100। तो दर दे लेता 10। फार्मूला आपको याद रखना, वहाँ पे फार्मूला लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 16,000 इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर वर्ष कितना समय दिया? 1, तो 1 ले लिए। अब 16,000 इंटू 1 0 से 1 0 काट दिए, 10 और 1 11/10, क्योंकि पावर एक ही था ना, तो यानी कहेंगे 11/10 खाली एक ही को। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 1600 में 11 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 17,600। अब 17,600 में से 16,000 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 1,600 रुपया आपका ब्याज। क्लियर? क्योंकि मूलधन निकल गया, तुरंत मूलधन में से मूलधन घटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना है। तो सेम वही क्वेश्चन, फिर मूलधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर 2। कि समय 2 था, यहाँ दर 10 दिले, सब अपना अपना वैल्यू रखते चल जाइए, हल कीजिए। तो अब 16,000 1 0 से 1 0 इसको काट दिए हम, तो सॉरी 6,000 गुने 10 और 1, यहाँ कुछ नहीं बचा था 1 ना, तो 10 और 1 11/10 कै बार? 2 बार, 11/10 गुने 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 60 में करेंगे 11 गुने 11 से, तो आ जाएगा आपका 7260। 7260 में से 6,000 घटा दीजिएगा 1260 रुपया। क्लियर? तो ये ब्याज बहुत जल्दी निकलता है, फट से निकलता है सेकंड में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 9,000, चौथा क्वेश्चन, 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अगर वार्षिक देय नहीं भी कहे तो आप समझिए कि वार्षिक ही देय है। उधर देखिए नहीं लिखा था कि वार्षिक देय है, तो वार्षिक ही देय था। तो चलिए यहाँ पर वार्षिक देय कह दिया, तो चलिए और क्लियर हो गए हम। तो 2 वर्ष 4 माह, तो ये देखिए समय थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हमको चेंज कर लेना है पूर्णांक में तुरंत,
है ना, क्योंकि वर्ष और महीना दोनों है। तो समय बराबर 2 पूर्णांक 4 माह को हम चेंज किए तो 4/12, 4 तिया 12 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो यानी 2 पूर्णांक 1/3 वर्ष। ये रहने दीजिए। चलिए तुरंत अब फार्मूला लगाइए, मूलधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर तुरंत रखिएगा क्या मेरा पूर्णांक वाला दूँ ना, फार्मूला बताए थे ना, ये पूर्णांक वाला यहाँ आ जाएगा, अब बटा वाला आगे में चल जाता है, फिर इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू फिर 1/3, सेम ऐसा ही बनता है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 9000 गुने ये 10 और 1 कितना, ये कट ना गया 1 0 से 1 0, तो 10 और 1 यहाँ कुछ नहीं था 1, 10 1 11/10 का बार 2 बार, तो 11/10 गुने 11/10। फिर इसको भी हल कर लेना है, 1 0 से 1 0 कट गया तो 10 या 30, आई एक जाके जुड़ जाएगा 31, यानी 31/30, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो एक ही बार है 31/30, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, फिर 3 तिया 9 से 3 बार में कैंसिल, अब 3 गुने 11 गुने 11 गुने 31, 11,253, 11,253 में से 9,000 घटा दीजिए, आ जाएगा 2253, यानी आपका ब्याज। मूलधन पूछ दिया तो यहीं पे आंसर, ब्याज पूछ दिया तो घटा दीजिए मूलधन। चलिए अगला देखते हैं फिर इसी टाइप से। देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही टाइप से है। तो इसमें देखिए 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, यानी वही वार्षिक देय है। तो फिर यहाँ पर देखिए आपको चेंज करके दे दिया है, अगर चेंज नहीं देगा तो चेंज करने का रूल हम बता ही दिए आपको कि महीना में तुरंत 12 से भागा दे दीजिए, काट छाट कर दीजिए, पूर्णांक में उसको पूर्णांक में, बटा तो बटा वैसे ही छोड़ दीजिए पूर्णांक बटा में। चलिए तो मूलधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, तो यानी 10/100 इंटू कितना दे दिया है यहाँ पे समय, एक आगे पूर्णांक वाला पूर्णांक में लेते हैं, फिर इंटू 1 प्लस दर बटा 100, और जो बटा में होता है गुने में बटा में चलाता है ना। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। तो 6,000 गुने 1 0 से 1 0, तो 10 और 1 11/10, क्योंकि एक पावर है तो चलिए 11/10 ही रहेगा, फिर गुना, फिर 1 0 से 1 0 कट गया तो 10 दूनी 20 और 1 21/20। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया है ना, अब फिर 2 से कट गया आपका 3 दूनी 60, अब 30 11 21 गुना कीजिएगा 6930, 69 तो 30 आपका आ गया मूलधन, मूलधन में से तुरंत मूलधन घटा दीजिए, 6,000 आ जाएगा 930 रुपये आपका ब्याज, 6,000 घटा दिए तो आ गया 930 रुपये आपका ब्याज। तो यहाँ पर आपको पुट करने के लिए खाली सीखना है, कैलकुलेशन तो आपका हाथ का चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं कि जब दर अलग अलग रहता है तो उसके लिए फार्मूला हम बता चुके थे आपको, चलिए उसको बनाते हैं किस तरह से। तो देखिए आपको दिया हुआ है मूलधन 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 4%, दूसरा वर्ष में 5%, तीसरा वर्ष में 6% हो। तो तुरंत मूलधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस पहला वाला यानी R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। अब इसको काट छाट नहीं करिए, काहे कि कटेगा, ऐसे काट छाट के भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि आपको शॉर्ट में बताएं। तो 1000 गुने इसको कर दीजिए, तो 100 और 100 एकम 100 और 4 104/100 गुने 100 एकम 100 5 105/100 गुने 100 एकम 100 और 6 106/100, 1 2 2 4 0 से 4 0 कैंसिल है ना। अब बाकी नीचे जीरो को रहने दीजिए, काटने से ये हो जाएगा कि फिर आपको भागा देना पड़ेगा। ऐसे आप क्या करिएगा, जब नीचे जीरो रहता है तो ऊपर गुना कीजिए, और नीचे जितना जीरो है उतना बाद उसको पॉइंट बैठा दीजिए। तो हम ऊपर गुना किए तो आ गया ये 11,57,520, इसमें नीचे 100 से भागा देना था तो 2 अंक बाद हम पॉइंट बैठा दिए। क्लियर, ये आ गया मेरा मिश्रधन। इसमें से मूलधन हम घटा देंगे 10,000, तो 10,000 घटा दिए 11,000 में से, तो आ गया 1,575 रुपया 20 पैसा, या है ना। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सॉल्यूशन आपका हाथ का चीज़ है बाबू, कैसे बनाते हैं आपको दो मैथ प्रत्येक थ्योरी पर दे रहे हैं तो आपको ऐसा बनाना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। यानी यहाँ पर कह दिया आप 6 माही, तो 6 माही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रण का फार्मूला 6 माही में, P × 1 प्लस R/200 के पावर 2T, नीचे 200 लगा देना तुरंत, क्योंकि 6 माही कह दिया यानी 2, तो एक साल में 2, तो नीचे भी 2 गुना और 2 ऊपर गुना, 100 में भी 2 से और समय में भी 2 से। चलिए तो मूलधन रख दिए 1,60,000 इंटू 1 प्लस दर दिले था 10, 10/200 इंटू 2 × 2T था, तो 2 × T का कितना दे रहे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो वर्ष वाला तो वर्ष में ही ले लेना है, तो 2 गुने 2
चलिए, तो 1,60,000 गुने, अब इसको 1 0 से 1 0 काट दिए, तब 20 और 1 21, 21 बटा 20, 21 बटा 20 कै गो, दो दूनी के 4 बार लिख दिए हम। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल, फिर दो दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 से 16 कैंसिल, यानी 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 आ जाएगा 1,94,481 गुना कर लीजिएगा आप। तो आपको ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन घट जाता है इसमें से, तो इसमें से तुरंत यहीं पे मूलधन घटा देना है। आ जाएगा आपका 1,60,000 घटा दीजिए, 34,481 रुपया, 34,481 रुपया हो जाएगा 2 साल बाद 10% वार्षिक दर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो। फिर देखिए छमाही कह दिया, तो छमाही वाला तो कैसे डायरेक्ट बिना फार्मूला को हम कैसे रखेंगे। मूलधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस छमाही कह रहा है, तो क्या बोले थे कि 100 में नीचे 2 से गुना था, जब नीचे गुना तो ऊपर भी गुना हो जाएगा। तो चलिए 10 दर दिल था 10 बाई 200 इंटू 2t होता है, तो समय में 2 से गुना 2t, तो 2 इंटू टी का कितना दिया है 1 वर्ष, तो 1 गुना कर दिए। क्लियर। तो 16,000 गुने 1 0 से 1 0 इसको काट दिए थे, पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1 0 से 1 0 काट दिए थे, तो 16,000 गुने 20 और 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 20 और 1 21 बाई 20 कै बार, 2 एकम 2 यानी 2 बार, तो 2 बार लिख दिया 21 बाई 20, 21 बाई 20। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, आई 2 दूनी के 4, 4 से हम काट दिए 160 को, तो 40 बार में कट गया, 40 गुने 21 किए 17,640, 17,640 रुपया। अब पूछ रहा था ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन, तो घटा दिए 17,640 में से 16,000, तो 1,640 रुपया। क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगर थोड़ा फास्ट लगता है कि हम थोड़ा फास्ट समझाते हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबको लेके चलना है, थोड़ा सा जो जानते हैं तो उनके लिए लगता है कि स्लो बता रहे हैं, जो थोड़ा कम जानते हैं उनको लगता है कि फास्ट बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा वीडियो को, फिर से एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, तो हमको तो नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा, एकदम 100 में 100 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अब अगला आ गया तिमाही देय, तो तिमाही में बोले थे कि वार्षिक में बोले थे कि होता है P/1 प्लस R/100, छमाही कह दिया तो 2 हो जाएगा, और तिमाही यानी 3 माह, यानी 12 में कई 3 3 4, तो नीचे 4 से यहाँ गुना, तो समय में भी 4 से, तो मूलधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा 400 के पावर 4t। चलिए अब रख दीजिए मूलधन इंटू 1 प्लस दर दे दिया था 8/400 इंटू 4 इंटू समय जो था ये 9 माह में था, तो बोले थे कि यहाँ हर में से टी जो होता है वर्ष में होता है, तो 9 माह को हम चेंज किए वर्ष में, तो 9/12 इसको काट दिए, 4 तिया 12 आई 3 बार में, तो फिर 3 से ही काट दिए, 3 तिया 9 यानी 3 वर्ष। क्लियर। तो 1 लाख यहाँ लिख दिए, ये 1,25,000 इंटू ये कट गया था आपको 8 से 450 बार में, तब 50 ऊपर कुछ नहीं था, 1 50 1 51/50 कई बार, कहा कि यहाँ पर पावर 3 था, तो 3 बार 51/50 गुने 51/50 गुने 51/50। चलिए 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 5 25 5 125, 125 से 125 कैंसिल। अब यानी 51 गुने 51 गुने 51 बच गया, तो गुना कर दीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा गुना उना है, तो गुना तो बिना किए हुए आप कभी नहीं बना सकते चक्रवृद्धि ब्याज, तो गुना कीजिएगा, इतना लॉन्ग नहीं रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, जैसे पहले बता चुके हम। उसी में छमाही कह देगा, वार्षिक कहेगा, तिमाही कहेगा, तो गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 51 51 51। अब उसमें से क्या करना है कि 1,25,000 घटा देना, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है, उल्टा घटा दिए हैं, इसको यहाँ पर उल्टा घटा लीजिएगा, इसमें से आपको मूलधन को घटाना है, यानी होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, ठीक है। तो घटाइएगा, इसमें से आपको 1,25,000 घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा आपका यानी ब्याज बराबर 76 51, कितना आ जाएगा 76 51, थोड़ा सा वहाँ पे उल्टा लिखा गया था, मिश्रधन में से मूलधन घटेगा, तब माइनस में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज त्रिमासिक संयोजित हो। त्रिमासिक या तिमाही दोनों सेम ही होता है, तो तुरंत मूलधन बराबर तुरंत फार्मूला लगा देना है 16,000। तुरंत दिमाग में क्यों कर जाना चाहिए कि क्या फार्मूला लगेगा,
16,000 इंटू 1 प्लस दर बटा 400 के पावर 4t। तो टी तो यहाँ माह में है भैया, तो माह को हम चेंज कर देंगे वर्ष में, तो 9/12। तो ये 4 तिया 12, 3 तिया 9 यानी 3 फिर आ गया। तो 16,000 के 16,000, इसको तो काट छाट आप कर लीजिएगा, 1 0 से 1 0, फिर 2 से काट दिए 20 बार में, यानी 20 से 420 बार में कट गया। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 तब 20 और 1 21/20 कै बार, 3 बार। 16,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 से कई से 8 दूनी 16, 2 बार में कट गया। अब 2 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 18,522। इसलिए इसमें स्क्वायर और क्यू अगर आप याद रखते हैं 20 21 तक तो बहुत शॉर्ट जल्दी बनेगा। ऐसे तो हम कहते हैं कि 15 ही तक आप याद रखिए, जल्दी बन जाएगा। 21 22 कभी बार आता है, तो एक बार अगर आता है तो 21 के याद रखना कि 92 61 इसका होता है क्यू, 21 का क्यू, तो ध्यान देना है। तो आप बनाते बनाते ये सब याद हो जाएगा आपको। तो घटा दीजिए तुरंत इसमें से मूलधन, तो आ जाएगा 25 22, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है। 11 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2 को आप लोग को बनाना है। उससे कमेंट में आंसर जरूर दें। आप लोग नहीं देते हैं तो हमें ख़राब लगता है कि इतना मेहनत से बताते हैं फिर भी आप लोग नहीं देते हैं आंसर, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जरूर कमेंट करें। अगर नहीं बनता फिर भी आप लिख दीजिए कि सर नहीं बना, हम आपको भेजेंगे। मेरा नंबर ऊपर दिया रहता है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भेजिए, ठीक है। तो ज़रूर लेकिन करें कि सर ये नहीं बना। आप लोग को बेझिझक पूछना है, ठीक है, लजाना नहीं है, इसमें लाज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में किसी से भी हम पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ये थोड़ा सा अलग हो गया। उधर तो वार्षिक, छमाही, तिमाही ये सब था तो वो सब कर लिए हम, है ना। फिर अलग अलग दर था तो उसको भी कर लिए। लेकिन ये क्या है कि इसमें आपको मूलधन और मिश्रधन दे दिया है और दर दे दिया है, समय आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप से थोड़ा सा अगला वीडियो में हम बताएंगे। थोड़ा अलग अलग टाइप जो हो जाएगा, उस थ्योरी से अलग जो होगा थोड़ा सा हट के उसको भी बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक यानी छमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मूलधन से ज़्यादा जो होता है इसमें हर हमेशा मिश्रधन होता है, तो ये मिश्रधन दे दिया है, ठीक है। तो मिश्रधन तो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, मिश्रधन बराबर होता है जब छमाही दिया रहता है तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r बटा 200 के पावर 2t। तो मिश्रधन रख दिए 926.1 बराबर 800 इंटू 1 प्लस दर बाई 200 के पावर 2t। टू समय दिया हुआ नहीं था तो 2t का 2t रह दिए। अब ये क्या करना है कि इधर तो ये कुछ होगा नहीं हल, तो इसको हम इसको बटा में ला देंगे। तो 800 को हम बटा में ला दिए, तो पॉइंट फिर हटा दिए तो 1 0 नीचे आ गया, तो यानी हो गया 92 61/8000 बराबर। इसको हल कर दिए, 1 0 से 1 0 कट गया तब 20 और 1 21/20 के पावर कितना 2t। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब ऐसे हो जाता है तो समझिए कि अब आ गया आपका घातांक करने, यानी जब हम इसको बराबर कर देना है। बेस जब बराबर हो जाएगा तो पावर बराबर हो जाएगा, क्योंकि पावर तो कभी बराबर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर टी है, तो टी यानी कने से लाएंगे, तो इसलिए हम बेस को बराबर करना चाहेंगे, 21/20 के रूप में इधर लाना चाहेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड करिएगा तो 92 61 जो है 21 का क्यू होता है और 8000 जो है 20 का क्यू होता है, यानी 21/20 के होल क्यू बराबर 21/20 के पावर 2t। अब 21/20 21/20 जब सेम हो जाएगा, एक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यह देखिए यहाँ से लिखे हैं 92 61/8000 बराबर 21/20 के पावर 2t। अब इसको गुणनखंड किए तो 21/20 के पावर होल क्यू आ गया, दोनों सेम ही आएगा। स्क्वायर में आएगा तो दोनों स्क्वायर में आएगा, क्यू में तो दोनों क्यू में। अगर नहीं आ रहा है गुणनखंड तो उसको काटिए, तब उसको छोटा रूप में गुणनखंड आएगा, लेकिन आएगा सेम। तो चलिए अब जब बेस बराबर तो पावर बराबर, यानी 2t बराबर कितना 3, 2t बराबर 3, तो t बराबर कितना हो जाएगा 3/2 वर्ष। t बराबर 2 इन आगे भाग आ जाएगा 3/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष। 3/2 का अर्थ क्या होता है 1.1/2 वर्ष। अगर पूर्णांक में है तो ऐसे देगा, वर्ष में अगर ऐसे दे दिया है तो ऐसा ही आंसर। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बनाइए। एक क्वेश्चन तो सेम यही वाला है इसमें, ठीक है। ये जो है इसको अब देखिए हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपये की धन राशि कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है, 9261 रुपया हो जाएगी जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। अर्धवार्षिक देय हो तो अर्धवार्षिक वाला फार्मूला लगाना है, वार्षिक दे रहेगा तो वार्षिक वाला, तिमाही दे रहेगा तो तिमाही वाला फार्मूला, लेकिन रूल सेम, रूल जो है
सेम होगा, सेम ऐसा ही बनेगा, कंसेप्ट ऐसा ही कहेगा, लेकिन फार्मूला छमाही है तो छमाही वाला, तिमाही है तो तिमाही, वार्षिक है तो वार्षिक वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ छमाही है तो छमाही वाला लगा के सेम इसी तरह से। फिर अगला क्वेश्चन एक है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे दे दिए हैं आपको ये भी ऑप्शन भी, तो आप ऑप्शन कम से कम दें आंसर, लेकिन दें हमें कमेंट में, इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग बना रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं मेरे वीडियो को। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये पहले बता चुके हैं ऐसा मैथ, ये भी बता चुके हैं, दोनों आपको इसी वीडियो में बताए हैं, आप उसको देख के ज़रूर करें। ठीक है, तो बस आज इतना ही तक उड़ान सेना रिटेन में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।